हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों इतिहास के महत्वपूर्ण सेक्शन मध्यकालीन इतिहास से दिल्ली सल्तनत से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1106 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1306 ईस्वी या 1406 ईस्वी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत सल्तनत की स्थापना की गई। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक वंश की शुरुआत की गई थी, जिसे हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कहा जाए, जो दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे वह कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और जिसकी शुरुआत 1206 ईस्वी में होती है। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गौरी वंश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। गौरी वंश जो है दिल्ली की सल्तनत पर कभी भी शासन नहीं किया था। गौरी वंश जो था, मोहम्मद गौरी के द्वारा अफगानिस्तान में इसकी स्थापना की जाती है। इसी के द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया जाता है तो उसके गुलामों में एक गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे इसे विजित भारतीय प्रदेश का संरक्षक बनाया जाता है। और 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो इसी के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक वंश की स्थापना की जाती है, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। और इसी गुलाम वंश के शुरू होने के साथ दिल्ली सल्तनत का युग शुरू होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। एक तरह से कहा जाए 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक का यह गुलाम वंश का बादशाह या सुल्तान रहता है। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लाहौर। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यानी दिल्ली सल्तनत पर या गुलाम वंश की स्थापना लाहौर से करता है और उसे लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? पोलो, कुश्ती, मलखम या फुटबॉल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरने के कारण इसकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश, ऐबक, बलबन या आराम शाह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इल्तुतमिश। अगर इल्तुतमिश की बात करें तो 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक का, यानी 1236 ईस्वी तक का यह क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है, जिसने अपनी राजधानी लाहौर से हस्तांतरित कर कर दिल्ली लाई। और इसी इसी के पीरियड में क्या होता है, यानी दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की जो
राजधानी होती है वह दिल्ली बनाई जाती है। इसी कारण इसे दिल्ली का वास्तविक सुल्तान माना जाता है। अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? लाहौर, दिल्ली। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक इसमें गई, यानी दिल्ली, दीपालपुर या मुल्तान। तो आपका राइट आंसर है बी, दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के प्रथम प्रभुत्व संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, कृषकों का मसीहा या तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ए, गुलामों का गुलाम। अगला प्रश्न देखते हैं। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलबन या इल्तुतमिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? अब्द ए तुर्कानी, तुर्काने चहलगानी, दल खलासा या दल पचासा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तुर्क चहलगानी, जिसमें कहा जाता है 40 गुलाम थे, जिसमें 40 गुलाम थे। इसी कारण इसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? चंगेज खां, उलगू खां, नुसरत खां या जलाल खां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जंगेज खां। अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या मलिक जानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? पीयू का विद्रोह, तुगरिल का विद्रोह, उजबेगों का विद्रोह या जाटों का विद्रोह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीयू का विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी? जंगेज खां, तैर बहादुर, अब्दुल्ला या कुतलुग ख्वाजा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, जंगेज खान। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या नूरजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, रजिया सुल्तान। अगर रजिया सुल्तान के शासनकाल की बात करें तो यह 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक का दिल्ली सल्तनत की सुल्तान रहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन महमूद की या बलबन की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न देखते हैं। रजिया बेगम को सत्तायुच्च किसने किया था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्की का या अरबों का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की या तुर्कों का, तुर्की या तुर्कों का हाथ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको नसरुद्दीन महमूद ने उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी? इल्तुतमिश, बलबन,
गयासुद्दीन तुगलक या रजिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बलवन। अगला प्रश्न देखते हैं। नसरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? इमादुद्दीन रिहान, अल्तूनिया, जलालुद्दीन यकूत या कुबाचा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इमादुद्दीन रिहान। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या था? बलवन, गयासुद्दीन बलवन, शमसुद्दीन बलवन या गजुद्दीन बलवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी गयासुद्दीन बलवन। अगर बलवन के शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1266 से लेकर 1286 तक का यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बलवन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? सीमा विस्तार की नीति, लौ रक्त की नीति, निरकुशता की नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सीमा विस्तार की नीति बलवन के द्वारा नहीं अपनाई गई थी, बल्कि बलवन ने निरकुशता की नीति अपनाई थी, लौ और रक्त की नीति अपनाई थी, लेकिन सीमा विस्तार की नीति बलवन के द्वारा नहीं अपनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान बलवन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन सा एक था? हैबत खां, इमादुद्दीन रेहान, मशेर खां, मलिक बकबक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलिक बकबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तूतीय हिंद, कैसरे हिंद, जिल्ले इलाही, दीन इलाही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी जिल्ले इलाही। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इसे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलवन। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी बलवन। अगला प्रश्न देखते हैं। बलवन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की थी? नौरोज, मुहर्रम, होली, रमजान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नौरोज। अगला प्रश्न देखते हैं। बलवन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद, लाल मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद या रोहतास गढ़ की मस्जिद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्काने चाहलगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की थी? इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी बलवन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल, अफगान, तुर्क या एक जाट कबीला। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी तुर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? उलमाओं का, वजीर का, सामान जनता का या सैनिकों का। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए उलमाओं का। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।